ये एक हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो बार-बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, √3, √2, √5 यही संख्या बार-बार रिपीट होता रहता है, √7 यानी रूट के अंदर में अभाज्य संख्या रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को बस खाली नंबर चेंज होता है, सारा प्रोसेस वही रहता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग जो भी वैल्यू दिया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हम लोग विपरीत मानेंगे यानी उल्टा मान रखते हैं। माना √3 एक एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत हम लोग मान रखते हैं। हालांकि हम लोग को प्रूव करना है पर अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग इसका विपरीत मानते हैं। अब परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। √3 बराबर p बट्टा q, यानी p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका कुछ नियम होता है, इस नियम को हम लोग लिखते हैं p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। जहां q बराबर 0 नहीं है, जहां q बराबर 0 नहीं है, तथा p और q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो आप लोगों को बता दें कि सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का HCF सिर्फ एक होगा, यानी दोनों जो है P और Q सिर्फ एक का ही पहाड़ा से दोनों विभाजित हो सकता है। और दूसरा है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग खाली माइंड में रखिए और ये आगे बनते चलेगा। तो Q क्या है, इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे Q √3 बराबर P। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो Q √3 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ये बहुत इजी है दोस्तों। तो Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे बराबर P स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ पे Q स्क्वायर। तो हम लोग Q स्क्वायर को इधर रखते हैं और 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी P स्क्वायर बटा 3। तो इसमें एक दोस्तों एक परिमेय होता है, इस परिमेय को हम लोग जान लेते हैं। ये परिमेय आपका है P बराबर अभाज्य संख्या और A बराबर धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो होता है A स्क्वायर बाई P के रूप में होता है। यदि A स्क्वायर को P पूरा पूरी विभाजित करता है तो A को भी P पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे बनाते हैं और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे, यानी परिमेय के अनुसार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3
P को भी विभाजित करेगा। इतना हम लोग को लिखना है। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप लोग को माइंड में रखना है, सारा काम बनता चलेगा। तो देखिए ये जो लिखे हैं 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर है और ये उसको 3 से भागा देना है, यानी पी के जगह में हम लोग का क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो वो 3 से क्या होगा पूरा पूरी विभाजित होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 9 आएगा। तो 9 आपका 3 से विभाजित होगा, तो ये 3 भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे P जो है, P बराबर आपका क्या है, तो 3 है, तो 3 का गुणज में होगा 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरह से इसका गुणज आते रहेगा। और ये जो है इसमें 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 3 सब में कॉमन है और इसका क्या है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे पुनः माना P बराबर 3a, इसको a मान लेते हैं। और यहाँ पे 3, तो ये 3 है जो सब में कॉमन है, और a आपका है पूर्णांक। जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो a क्या है पूर्णांक है, हम लोग अपने से मानते हैं इसमें। अब इसका भी सेम कंडीशन है, दोनों तरफ करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हम लोग का आएगा क्या, पी स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर 3 तिया 9a स्क्वायर, इतना आता है हम लोग को। तो हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और जो पी स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे, यानी p का वैल्यू 9a स्क्वायर है, तो यहाँ पे p का वैल्यू की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे 9a स्क्वायर बैठाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3, ये समीकरण 1 है। अब हम लोग समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 2 को पुट करेंगे, यानी पी स्क्वायर की जगह हम लोग 9a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर बटा 3। अब देखिए ये कटेगा, तो इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आपका हो जा रहा है क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे अब a स्क्वायर को हम लोग इधर रखेंगे और 3 को इधर ले आते हैं, तो ये 3 गुना a स्क्वायर है, तो गुना वाला इधर आता है बराबर की इधर, तो भागा में चेंज हो जाता है, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर a स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं अगला स्टेप में। अतः 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। इतना हम लोग को लिख देना है। अब इससे हम लोग को आगे लिखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि P और Q क्या है स्वाभाज्य है, तो यानी P और Q को सिर्फ एक से ही विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं P और Q 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समीकरण
एक और 2 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसलिए P और Q सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगला स्टेप में लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिर्फ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है, ये सारा बनते जाएगा। ये बहुत ईजी है दोस्तों, तो इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको दोबारा रिमेम्बर कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं √2 का, √3 का, √5 का, √7, √11, इस तरह से आप लोग सभी का इस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो आप लोग को यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट कीजिए।